डियर स्टूडेंट, आज का मेरा टॉपिक है विपणन मिश्रण के घटक या तत्व, एलिमेंट्स ऑब्लिक कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मैकार्थी ही ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने विपणन मिश्रण के 4 घटकों या तत्वों का उल्लेख किया है, जिसे विपणन मिश्रण के 4P या 4Ps ऑफ मार्केटिंग मिक्स के नाम से जाना जाता है। प्रोफेसर नील बॉर्डन तथा उनके सहलेखक मार्शल ने भी विपणन मिश्रण के घटकों का उल्लेख किया है, लेकिन अधिकांश विद्वान आज भी मैकार्थी द्वारा वर्णित 4P या 4 घटकों को ही विपणन मिश्रण के घटकों के वर्गीकरण के आधार के रूप में स्वीकार करते हैं एवं अपनाते हैं। हाँ, यह बात अवश्य है कि इन घटकों को अब कुछ अन्य मिलते जुलते नामों से भी पुकारा जाता है। ये चारों घटक इस प्रकार हैं: उत्पाद या उत्पाद मिश्रण, दूसरा है स्थान या वितरण मिश्रण, थर्ड है मूल्य या मूल्य मिश्रण, और चौथा है संवर्धन या संवर्धन मिश्रण। पहला आता है उत्पाद या उत्पाद मिश्रण, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स। विपणन मिश्रण का प्रथम घटक है उत्पाद या उत्पादन मिश्रण। उत्पाद से तात्पर्य किसी वस्तु या सेवा से लगाया जाता है जिसे किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सके। विपणन प्रबंधक को सर्वप्रथम अपनी संस्था का उत्पाद मिश्रण, प्रोडक्ट मिक्स तथा उत्पाद रेखाओं, प्रोडक्ट लाइन से संबंधित नीतियों को निर्धारित करना पड़ता है। उसके बाद वह प्रत्येक उत्पाद रेखा में सम्मिलित किए जाने वाले उत्पादों की संख्या एवं उनके भौतिक या दृश्यमान तथा अदृश्य लक्षणों, फिजिकल और टेंजिबल एंड इनटेंजिबल फीचर्स को निर्धारित करने के लिए नीतियों या क्रियाओं आदि को निर्धारित करता है। उत्पाद के भौतिक लक्षणों, फिजिकल फीचर्स में निम्न को सम्मिलित किया जा सकता है, जैसे उत्पाद का आकार, उत्पाद का स्वरूप एवं बनावट, उत्पाद का रंग, उत्पाद का पैकेजिंग, उत्पाद का स्वाद, उत्पाद का ब्रांड, उत्पाद का लेबल आदि। और उत्पाद के अप्रत्यक्ष लक्षणों में आते हैं उत्पाद का ब्रांड नाम, उत्पाद की छवि, उत्पाद की निष्पादन क्षमता, उत्पाद की ख्याति, उत्पाद के लिए गारंटी और आश्वासन, और विक्रय पश्चात सेवाएं। अब यह बात उल्लेखनीय है कि उत्पाद मिश्रण उत्पादों या सेवाओं का वह समूह है जो कोई संस्था अपने लक्ष्य बाजारों को प्रस्तुत करती है या करना चाहती है। संस्था के उत्पाद मिश्रण में उत्पाद या सेवाओं की एक या अनेक उत्पाद रेखाएं हो सकती हैं। उत्पाद रेखा किसे कहते हैं? उत्पाद रेखा उत्पादों की ऐसी श्रृंखला है या उत्पादों का ऐसा समूह है जिनके लक्षण एवं उपयोग के उद्देश्य लगभग एक समान होते हैं, लेकिन ऐसे उत्पादों को पृथक पृथक ब्रांड नामों या मामूली अंतर वाले ब्रांड नामों से बेचा जाता है तथा श्रृंखला के प्रत्येक उत्पाद के मूल्य में अंतर रखा जाता है। उदाहरण के लिए हम हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के उत्पाद मिश्रण में कई उत्पाद श्रृंखलाएं हैं, जिसमें प्रमुख है साबुन, धुलाई के पाउडर, सौंदर्य प्रसाधन आदि। अब धुलाई के पाउडर की उत्पाद श्रृंखला में अनेक उत्पाद आते हैं, जैसे सर्फ, सुपर सर्फ, सर्फ एक्सल, व्हील आदि।
अब मारुति कंपनी भी अपनी इस उत्पाद श्रृंखला में मारुति 800, मारुति डिलक्स, मारुति जैन, मारुति एस्टीम, मारुति वर्सा आदि उत्पाद हैं जो विभिन्न वर्ग एवं आवश्यकताओं वाले ग्राहकों के लिए उपयोगी होते हैं। अब सेकंड पॉइंट आता है हमारा मूल्य या मूल्य मिश्रण, प्राइस और प्राइस मिक्स। मूल्य या मूल्य मिश्रण विपणन मिश्रण का एक महत्वपूर्ण तत्व है। मूल्य से तात्पर्य उस धनराशि से है जिसके बदले कोई भी विक्रेता अपने उत्पाद का विनिमय करने का इच्छुक हो। प्रत्येक विपणन प्रबंधक को अपनी संस्था के उत्पादों के मूल्य निर्धारण संबंधी नीतियों, विधियों, व्यूह रचनाओं को निर्धारित करना पड़ता है। मूल्य से संबंधित इन सभी घटकों को मूल्य मिश्रण के नाम से जाना जाता है। अब उत्पाद मूल्य निर्धारित करते समय विपणन प्रबंधक को उत्पाद के मूल्य के अतिरिक्त निम्न बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे परिमाणात्मक छूटें, नगद छूट, भत्ते, उधार की अवधि और उधार की शर्तें। मूल्य मिश्रण निर्धारित करते समय मूल्य से संबंधित व्यूह रचनाएं या स्ट्रेटेजीज भी निर्धारित की जाती हैं। उदाहरण के लिए नवीन उत्पाद प्रस्तुत करने हेतु या नवीन बाजार में उत्पाद प्रवेश करने के लिए व्यूह रचना भी निर्धारित करनी पड़ती है। कभी कभी कुछ उत्पाद के मूल्य से ग्राहक से उत्पाद की जो किस्म है एवं प्रभावशीलता है उसको भी आंकते हैं। ऐसे में मूल्य निर्धारण में मनोवैज्ञानिक घटक भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसी प्रकार संस्था की ख्याति निर्माण के लिए मूल्य ऊंचा भी रखना पड़ता है। अब आता है हमारा तीसरा पॉइंट, स्थान या वितरण मिश्रण, प्लेस और डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। विपणन मिश्रण के स्थान, प्लेस घटक को कुछ विद्वान वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन घटक या मिश्रण के नाम से संबोधित करते हैं। वास्तव में अब विपणन शास्त्र में दोनों ही शब्दों का एक ही अर्थ में उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। स्थान या वितरण मिश्रण में उन सभी नीतियों, व्यूह रचनाओं एवं प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनकी सहायता से उत्पादों या सेवाओं को उत्पादक से उपभोक्ता तक कुशलतापूर्वक पहुंचाया जा सकता है। प्रत्येक विपणन प्रबंधक यही चाहता है कि उसकी संस्था के उत्पाद सही समय, सही स्थान पर सुविधा से सभी ग्राहकों को उपलब्ध हों। अतः विपणन प्रबंधक को यह प्रयास करना होता है उसके उत्पाद उपभोग स्थल के निकटतम सदैव ही ग्राहकों को आसानी से उपलब्ध हो सकें। अब हमारा चौथा पॉइंट आता है संवर्धन या संवर्धनात्मक मिश्रण, प्रमोशन और प्रमोशनल मिक्स। विपणन मिश्रण का एक प्रमुख घटक है संवर्धनात्मक मिश्रण घटक। इस घटक में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनकी सहायता से समाज एवं लोगों को किसी संस्था एवं उसके उत्पादों या सेवाओं के संबंध में सूचना दी जाती है तथा उन्हें उन उत्पादों या सेवाओं के क्रय के लिए प्रेरित किया जाता है। विपणन प्रबंधक को अपने विपणन कार्यक्रम की सफलता के लिए उचित संवर्धनात्मक मिश्रण और उससे संबंधित नीतियों, प्रक्रियाओं तथा क्रियाओं को निर्धारित करना पड़ता है। संवर्धनात्मक मिश्रण घटक में निम्न क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। उनमें है विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय या विक्रय कला, प्रचार, विक्रय संवर्धन, जनसंपर्क, प्रत्यक्ष विक्रय,
टेली विपणन, इंटरनेट विपणन आदि। संवर्धनात्मक क्रियाएं उत्पादों की मांग उत्पन्न करने के लिए तो की ही जाती हैं, साथ ही ऐसी क्रियाएं संस्था की समाज में छवि एवं ख्याति बनाने, संस्था के उत्पादों की छवि या ख्याति बनाने, ग्राहकों को उत्पादों की विशेषताओं या नवीन विशेषताओं से अवगत कराने हेतु भी की जाती हैं। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगले टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।